बड़े बंगले की हाउसवाइफ। बड़े बंगले का गेट खुलता है। राघव सूट में पहने खड़ा होता है और उसके साथ होती है रागिनी, सिंपल सलवार सूट में झुकी हुई निगाहों के साथ खड़ी होती है। राघव, मैंने मना किया था ना तुझे उस लड़की से शादी करने के लिए, फिर भी तू अपनी मर्जी से शादी करके चला आया। ये क्या तमाशा है? सभी लोग एकदम से उठकर खड़े हो जाते हैं और एकदम से गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मम्मी, मैं जानता हूँ आपने मना किया था, लेकिन मैं रागिनी से बहुत प्यार करता हूँ और अगर मैं इससे शादी नहीं करता तो जिंदगी में किसी से भी नहीं करता। राघव रागिनी का हाथ पकड़कर उसे आगे लाता है। प्यार? और वो भी इस लड़की से? इतनी बड़ी फैमिली की बहू बनाएगा तू एक गांव की साधारण सी लड़की को? हमारे कपूर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। अरे बस भी करो सुधा, नई बहू के सामने इतना तमाशा क्यों कर रही हो? शादी हो चुकी है, अब इसे स्वीकार करो। वैसे भी आजकल की बहुएं ससुराल में ढल ही जाती है, ये भी धीरे धीरे हमारे इस बड़े घर के तौर तरीके सीख लेगी। सास गुस्से से पीछे हट जाती है। पापा जी, आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, लेकिन गांव वालों की आदतें कभी नहीं बदलती। अब देखना ये बहू इस घर में कैसे ढलती है। मुझे तो नहीं लगता कि इसको हमारे स्टैंडर्ड्स की समझ है। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक भाभी मेरी सुंदर क्लास वाली और दूसरी है बिल्कुल देहाती। मुझे तो शर्म आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मुझे नहीं बनना इस तमाशे का हिस्सा। नंद और जेठानी सास के साथ गुस्से में बाहर चली जाती हैं। थोड़ी देर सब लोग शांत हो जाते हैं। रागिनी सिर झुकाई खड़ी रहती है और उसकी आंखों में हल्की नमी होती है। बेटा, हमें माफ कर देना। तुम्हें अपने पहले दिन पर यह सब देखना पड़ा और अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना। वो बस थोड़ी सी जिद्दी है, पर दिल की बुरी नहीं है। कुछ दिन में गुस्सा ठंडा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं पापा जी, मैं समझ सकती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मम्मी जी खुद मुझे अपनी बहू, अपनी बेटी माने। बस थोड़ा वक्त चाहिए होगा, पर मैं कर लूंगी। रागिनी ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद देती है। खुश रहो बेटा, तुम्हारे जैसे संस्कारी बहू इस घर की असली पहचान है। नौकर आरती की थाली लाते हैं। ससुर और जेठ मिलकर नई बहू रागिनी का स्वागत करते हैं। अगले दिन रागिनी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही होती है और साथ ही घर की सफाई भी करती है। फिर नहाकर पूजा की थाली सजाती है और जाकर तुलसी पर जल चढ़ाती है, दिया जलाती है और भगवान से हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, आज मेरे ससुराल का पहला दिन है, सबका दिल जीत लूं, बस यही आशीर्वाद देना। वो माथा झुकाकर प्रणाम करती है और फिर साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए ड्राइंग रूम की ओर चली जाती है। सास ससुर दोनों बेटे जेठानी और नंद सोफे पर बैठे होते हैं और सब टीवी देख रहे होते हैं। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, खाने में क्या बनाऊं? सास अखबार पढ़ने का दिखावा करने लगती है और कुछ जवाब नहीं देती। ससुर टीवी की आवाज कम कर देते हैं और सब लोग चुप हो जाते हैं। मम्मी जी, मैं पूछ रही थी आज क्या बनाऊं? इससे कह दो ये क्या अंधी है? घर में इतने बड़े बड़े शेफ लगे हुए हैं, अब इसे क्या जरूरत है खाना बनाने की? रागिनी बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लो। पहली रसोई है ना, मन से बनाओ। आप भी ना जी, कैसी बातें करते हैं। इतने शेफ होते हुए इस गंवार लड़की को